एक ऐसी समस्या जो शायद आपको सोते हुए को भी ना हॉन्ट करती होगी। आपको सपने आते होंगे कि करंट अफेयर्स इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इसको याद कैसे करें। पढ़ तो लिया बट याद नहीं हो पा रहा है, और एग्जाम में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आज उसी डाउट को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आपके आरबीआई ग्रेड बी के करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर लेती हूँ। और सबसे बड़ा डाउट कि करंट अफेयर्स को याद कैसे रखें, वो आज सॉल्व होने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जल्दी से अडर 24/7 का ना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पता है आपको ऐप से क्या कुछ फायदे हैं। ऐप पर ना आपको फ्री में डेली क्विजेज यहाँ पर मिलते हैं। रिसेंटली हमने स्कीम्स वगैरह के क्विजेज भी डालना शुरू किए हैं, तो यहाँ से आप क्वेश्चन, स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी के लिए इस टाइम पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने क्वेश्चन जो है हम डेली क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, करंट अफेयर का मटीरियल सब कुछ यहाँ पर आपको जो है फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। और अगर किसी कोर्स के लिए एनरोल करना है तो 1% यहाँ से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है, तो इसको एनरोल करना मत भूलिएगा। और अडर 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं आगे। हाँ जी, मैंने ऊपर लिखा है मॉर्निंग या इवनिंग पर्सन। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, आप है जी मॉर्निंग पर्सन, ठीक है, यानी आप सुबह सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप नया कोई भी एक, मान लो एक 10 पेज की आपने फाइल पढ़ी है, 10 पेजेस आपने पढ़े हैं, आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले, ठीक है, दवाई की तरह समझो इसको, रात को सोने से पहले उन 10 पेजेस को जो आपने सुबह पढ़े हैं या दिन में पढ़े हैं, किसी भी टाइम में किसी भी स्लॉट में आपने पढ़ा है, आपको वो सोने से पहले एक बारी रिवाइज करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इवनिंग पर्सन है यानी आपने लेट नाइट 10 पेज पढ़ के आप सो गए, तो आपको सुबह उठ के जो है एक बारी वो, या जब भी आप उठे, यानी दोपहर में उठे या जब भी उठे, आप एक बारी उठ के उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सो एक रिवीजन आपका इस तरीके से होगा, डेली का रिवीजन, यानी जो डेली पढ़ा उसको डेली रिवाइज किया। मॉर्निंग है, इवनिंग पर्सन है, जॉब करते हैं, जो भी आपके पास टाइम सूटेबल हो उस हिसाब से आपको रिवाइज करना है, राइट। रिकॉर्ड योर वॉइस, इसका क्या मतलब है? सो व्हेन आई यूज्ड टू रिवाइज माई करंट अफेयर्स, मैं जब अपने करंट अफेयर्स रिवाइज करती थी तो मैं क्या करती थी, अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, बट मेरे को उस टाइम पे समझ आ गया है पर मुझे लग रहा है कि याद नहीं रहेगा, तो मैं अपने ही फ़ोन में उस कॉन्सेप्ट को या फिर उन कुछ कोई ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुझे लग रहा है एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने पढ़ लिए, मुझे एक बार याद हो गए, तो मैं अपने फ़ोन में उसको अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड कर लेती थी, अपनी ही लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर लेती थी, ताकि आपको पता है जब हम अपनी लैंग्वेज में चाहे अपने नोट्स लिखे, चाहे अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को बताएं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है हमें। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, या फिर इधर उधर जो है जा रहे हो, या कुछ ज़्यादा हेक्टिक पढ़ने का मन नहीं है, तो अपनी वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो है दोबारा से सुन लो। इससे क्या होगा, रिविजन हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा था वो दोबारा आप जब सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगी, राइट। तीसरा, मोर देन 10 पॉइंट्स, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, कोई अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें जो जितने लोगों ने अवार्ड जीते हैं वो है 50 लोग, ठीक है। अब आप क्या 50 के 50 लोगों के नाम याद करोगे? नहीं। ऐसी जब सिचुएशन हो तो क्या करते हैं, मान लो किसी भी टॉपिक के आपको 20 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 20 पॉइंट भी याद नहीं कर सकते, 50 हो चाहे 20 हो, बहुत ज़्यादा है ये नंबर, याद नहीं रख सकते। एक ह्यूमन माइंड एक लिमिटेड चीज़ याद रख सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 20 में से 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या नाम होंगे, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको आइडेंटिफाई करिए, सिर्फ उन्हीं को याद रखिए, और बाकी के जो बचे हुए हैं उनकी चिंता मत करिए, क्योंकि अगर वहां से आ भी गया ना सवाल तो वो किसी को नहीं आने वाला, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर वो डिफिकल्ट होगा ना पेपर, तो वो सबके लिए होने वाला है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं होने वाला। आपको तैयारी कैसे करनी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करना है, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट, जहां पर आपको ज्यादा लग रहा है कि जी यहां से क्वेश्चन आ सकता है, वहां पर टाइम डिवोट करने का फायदा भी है। अननेसेसरली 50 पॉइंट याद करोगे और वहां से एक भी कुछ भी नहीं आया, आपने एक दिन 50 पॉइंट्स याद करने में लगा दिया, वेस्ट, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो ढूंढना सीखो, सिर्फ उतना पढ़ो, उतना रिवाइज करो, बाकी को छोड़ दो। अगर बाकी में से गलती से आ भी गया तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो किसी को भी नहीं आने वाला, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ, वो वैसी वाली चीजें कट ऑफ कभी भी नहीं बढ़ाती हैं। आपको पता है, एक ये लॉजिक पता है कि जो एक्सेप्शनल चीजें होती है ना वो कभी भी कट ऑफ नहीं बढ़ाती हैं।
जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो हमें रिवीजन की वजह से नहीं आती हैं, या 100 चीज़ों की वजह रिवीजन की वजह से नहीं आती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वजह से नहीं आती हैं, वो कट ऑफ जो है आपका क्लियर या अनक्लियर करवा सकती है। बट अगर कोई ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ पूछ ली गई जो किसी को भी नहीं आती है, वो ज़्यादा कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस की टेंशन मत लिया करो, ठीक है। चलिए जी, अब आगे देख लेते हैं कुछ और क्या पॉइंट्स हैं। हाँ जी, लेस रिसोर्स, सोर्सेज आपको कम यूज करने हैं इस टाइम पर। ऐसा मत करना कि आपने 3 इंस्टीट्यूशंस के करंट अफेयर उठा रखे हो और सबको बुरी तरह पढ़े जा रहे हो और 1 महीना बचा है। 1 महीना वैसे 45 डेज के अराउंड है, बट मैं 1 महीना ही लेके चलती हूँ क्योंकि मैं वो जुलाई वाले मंथ तो काउंट नहीं करती, ठीक है। मुझे लगता है कि वो रिविजन में और स्ट्रेस में, टेंशन में चला जाएगा। तो आपके पास अराउंड 30 दिन बचे हैं। इस 30 दिनों में आप एक सोर्स को पढ़ लो, उसको 4 बार रिवाइज कर लो। 4 बार, कितनी बार? 4 बार रिवाइज कर लो, इतना ही हो पाएगा। ये भी हो जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो सोर्सेस कम रखिए। रिवर्स टेक्निक, रिवर्स क्या है? रिवर्स ये है कि आपको जो है उल्टा पढ़ना है। अप्रैल का करंट पढ़ना है, फिर मार्च का करंट पढ़ना है, फिर फेब का करंट पढ़ना है, यानी मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी, ऐसे चलना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस जो है जो पास वाले महीने होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। बट 6 महीने पे आपको जो है अच्छे से करना है, क्योंकि 6 महीने से आपके 70% के आसपास, 70-80% के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी अगर आपके पास समय है और आपने पहले से तैयारी करी हुई है और आपके दूसरे सब्जेक्ट्स भी वीक हैं, तो 6 से 9 महीने के करंट अफेयर्स आप कर लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आपको करंट अफेयर्स याद रहते हैं। पता है कैसे? मान लो आपको कोई एमसीक्यू आपके सामने आया और आपने उसको गलत अटेम्प्ट कर दिया, तो ना वो चीज़, वो मिस्टेक आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती है और वहां से सीख के आप अपने फाइनल एग्जाम में गलती करने से बच जाते हो, ठीक है। सो एमसीक्यू जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगी कि एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं एक वीडियो लेकर भी आ चुकी हूं कि क्या आप एमसीक्यू गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा। वो ट्रस्ट मी, वो ऐसी वीडियो है कि वो वीडियो देखने से आपके 15 से 20 एक्स्ट्रा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप सवाल को सही टिक कर सकते हो। और ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, एमसीक्यू आप कितने भी सॉल्व कर सकते हो, किसी भी सोर्सेज से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हमसे जो है यहाँ पर सॉल्व करवाना है, हमसे जुड़ना है, तो उसके लिए मैंने आपको ऐप बता दी है जहाँ पर फ्री एमसीक्यू है, ठीक है। आप वहाँ से भी जो है कर सकते हो। लास्ट में जो है, जो किंग रिमेन्स रिवीजन, जो हमारा जो किंग है वो है रिवीजन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका साइकोलॉजिकली जो है चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिवीजन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। एक चीज़ को 4 बार मिनिमम आपको रिवाइज करना है। फर्स्ट रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने आपको आज कुछ पढ़ाया है तो उसका रिवीजन साथ के साथ उसी दिन या अगले दिन सुबह हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो आप भूल जाओगे। इसलिए फर्स्ट रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा रिवीजन आप हफ्ते में कर सकते हो, तीसरा आप 15वें दिन कर सकते हो, फिर आप मंथली कर सकते हो। इस तरीके से अपना रिवीजन प्लान रखिए, ठीक है। सो रिवाइज करिए। अगर आप जो है एक रिवीजन बैच ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई मैम ऐसा बैच मिल जाए जहां से हम रिवाइज कर सके, तो उसके लिए भी जो है आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो एक मेरा टेलीग्राम है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके जितने भी सवाल हैं आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और रिवीजन बैच जो है बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि RBI ग्रेड बी का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें बहुत ही बड़ा प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो अगर आपने अब तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है और आप शायद इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा प्राइस और कम आने दो तब एनरोल करेंगे, तो ये जो है अपॉर्चुनिटी आपके साथ आ गई है। यहाँ पर डेडिकेटेड सारे आपको मंथली PDF करंट अफेयर के सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पका पकाया खाना आपको मिलेगा। आपको सिर्फ खाना है और उसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट यानी रिवीजन करना है, ठीक है। सो इसके लिए जो है आप Y674 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो ये जो कोर्स पहले 3249 का था वो सिर्फ आपको 2749 का पड़ रहा है। तो इसमें ज़रूर एनरोल करिएगा। और हमारा रिवीजन बैच भी जो है 26 मई से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं बहुत ही क्विकली मैनर में सारे 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, मंथली PDF देने वाली हूँ। उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड रिमेन सेम Y674 जो है जब आप यूज़ करेंगे तो आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐप से एनरोल करिएगा,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट अभी भी रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा या टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।